नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 जुलाई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के दस्तावेज बहे बाढ़ में। जैन समाज का प्रदेश व्यापी बंद। जैन संतों को सुरक्षा उपलब्ध करवाने की उठाई मांग। खाचरियावास ने किया भतीजे का बचाव, होटल मालिक को बोला बेईमान। अलवर में 32,000 बाइक व कार होंगी स्क्रैप। और रायगढ़ में भूस्खलन के बाद शाह ने सीएम शिंदे से की बात। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ रियल एस्टेट डील को लेकर जारी जांच में नया मोड़ आ गया है। हरियाणा पुलिस एसआईटी को अब बैंक ने बताया कि वाड्रा की कंपनी से जुड़े कई अहम दस्तावेज बेसमेंट में आए बाढ़ के पानी में तबाह हो गए। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार जांच दल ने बैंक को पत्र लिखकर स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और स्काईलाइट रियलिटी के खातों में आए फंड की जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में यूनियन बैंक की तरफ से एसआईटी को बताया गया कि वाड्रा से जुड़ी कंपनियों के साल 2009 और 2012 में अहम आर्थिक दस्तावेज बाढ़ में तबाह हो चुके हैं। सकल जैन समाज की ओर से दिगंबर, श्वेतांबर जैन संतों और आरिकाओं को सुरक्षा उपलब्ध करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को प्रदेश व्यापी बंद रखा गया। इसे लेकर जयपुर में भट्टारकजी की नसिया में सकल जैन समाज की बैठक हुई। यहां नमोकार महामंत्र जाप के साथ सभा हुई, जिसमें समाज बंधुओं ने पद विहार के दौरान साधु संतों, आरिका माताजी को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग उठाई। यहां सभा के बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। देश भर में पिछले 11 दिन से मौन जुलूस, विरोध प्रदर्शन, संतों और मंदिरों की सुरक्षा की मांग की जा रही है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के भतीजे हर्षदीप सिंह पर जयपुर के एक होटल में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। अब इस मामले में मंत्री खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया है। भतीजे पर मारपीट करने के आरोप पर उन्होंने कहा कि मंत्री के परिवार से होना गुनाह नहीं है। रेस्टोरेंट वाला बेईमान आदमी, बदमाश आदमी है। मेरे भतीजे ने रेस्टोरेंट में बैठे एक कपल का बचाव किया था, मारपीट नहीं की। उन्होंने कहा कि अब जयपुर में 11 बजे के बाद कोई क्लब नहीं चलेगा। अलवर जिले में 10 पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन सड़कों पर नहीं दिखेंगे। अलवर आरटीओ से रजिस्टर्ड करीब 32,000 दुपहिया चौपहिया वाहन ऐसे हैं जिन पर एनजीटी की तलवार लटकी हुई है। राज्य सरकार की स्क्रैप पॉलिसी जल्द ही लागू होते ही इन वाहनों को डी रजिस्टर्ड कर स्क्रैप कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सख्त आदेश दिए हैं कि एनसीआर क्षेत्र में चल रहे 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक लगाई जाएगी। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अलवर में वर्ष 2008 में जनवरी से दिसंबर तक 25,924 पेट्रोल वाहन रजिस्टर्ड हुए। भारी बारिश के बीच रायगढ़ जिले में भूस्खलन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। शाह ने कहा कि बचाव अभियान चलाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 4 टीमों को तैनात किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, मैंने महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के संबंध में सीएम एकनाथ शिंदे से बात की। एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और बचाव अभियान चल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से प्रथम चरण में प्रदेश के 3 शहरों में 30,000 खराब वाटर मीटर बदलकर स्मार्ट वाटर मीटर लगाए जाएंगे। इसमें जयपुर शहर के 15,000 खराब मीटर बदलना भी शामिल है। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने बताया कि विभिन्न योजनाओं में उपभोक्ताओं के खराब मीटर बदलने की प्रक्रिया जयपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में चल रही है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक 2023 से प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को और मजबूती मिलेगी। इससे आमजन को राहत मिलेगी और गृह निर्माण सहकारी समितियों की ओर से भूखंड आवंटन में की जाने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। वे विधानसभा में राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। सहकारिता मंत्री ने बताया कि कुछ गृह निर्माण सहकारी समितियां आमजन को अनाधिकृत पट्टे जारी कर देती है, जिससे क्षेत्र के सुनियोजित विकास में बाधा उत्पन्न होती है। राजस्थान आवासन मंडल की लोकप्रिय बुधवार नीलामी उत्सव योजना के तहत कुल 371 आवासीय और 3 व्यावसायिक संपत्ति बिकी है। इससे मंडल को लगभग 34 करोड़ 74 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि लगभग 20,000 अधिशेष आवासों को बेचने के लिए बुधवार को नीलामी उत्सव योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 10% दीजिए
गृह प्रवेश कीजिए योजना का भी समावेश किया गया था। नीलामी प्रस्ताव प्रत्येक सोमवार को प्रातः 10 बजे से बुधवार शाम 4 बजे तक ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। डूंगरपुर के सरदार ग्राम रेलवे स्टेशन पर अगले 1 महीने तक ट्रेनें नहीं रुकेंगी। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बढ़ाने का काम चलने के कारण रेलवे ने ये फैसला लिया है। असार व अहमदाबाद से डूंगरपुर, जयपुर और इंदौर को जाने वाली ट्रेनें 1 महीने तक नहीं रुकने से स्टेशन पर उतरने वाली सवारियों को परेशानी होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि सरदार ग्राम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बढ़ाने को लेकर काम चल रहा है। मेडिकल कॉलेज के अधीन चिकित्सा संस्थान की सेंट्रल लैब में प्रशिक्षित स्टाफ को ही लगाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश स्तर पर पैरामेडिकल के 10 नए कोर्स शुरू करने को मंजूरी दे दी गई है। इससे अस्पताल के ब्लड बैंक, ऑपरेशन थिएटर और विभिन्न विशेषज्ञता वाले विभागों में सेवाएं दे रहे नर्सिंग स्टाफ को दूसरी जगह लगाया जा सकेगा। अकेले कल्याण अस्पताल में 4 दर्जन से ज्यादा फिलहाल डायलिसिस, ओटी और ब्लड बैंक में नर्सिंग स्टाफ और लैब टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो अस्पताल में इससे एक और जहां वार्डों में नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर हो जाएगी। प्रतापगढ़ जिले में विद्युत निगम ने पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले अभियान चलाकर 100% वसूली की थी। वहीं इसके बाद अभियंताओं और कर्मचारी वसूली को लेकर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम 3 सप्ताह में ही 3.5 करोड़ रुपए से अधिक बकाया हो गए हैं। इसे देखते हुए निगम अभी से सतर्क हो गया है। निगम की ओर से जिले के अभियंताओं और कर्मचारियों को लक्ष्य दिए गए हैं। देश भर में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही है। काफी शहरों में तो टमाटर के रेट 200 रुपए प्रति किलो पार कर गए हैं। टमाटर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे रियायती दरों पर बेचने का फैसला लिया है। आम लोगों को सरकार की ओर से 70 से 80 रुपए प्रति किलो टमाटर बेचा जाएगा। सरकार की ओर से सहकारी संस्थाएं नेफेड और NCCF टमाटर बेच रही है। बिक्री 20 जुलाई से शुरू कर दी गई है। राजस्थान के कोटा में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना के लाभार्थियों का लाभार्थी उत्सव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वर्चुअल उपस्थिति में 25 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर OP बुनकर ने बताया कि जिला मुख्यालय पर वर्चुअल VC के जरिए इस समारोह को दोपहर 12 बजे UIT ऑडिटोरियम श्रीनाथपुरम में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि उच्च न्यायालय से उचित फैसला आते ही पशुधन सहायक भर्ती 2022 में अनारक्षित श्रेणी का भी परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभाग की ओर से महाधिवक्ता से भी चर्चा की गई है। पशुपालन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। बारां जिले में अब छात्रों को पर्यटन और होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए दूसरी जगहों पर नहीं जाना होगा। सांगोद रोड पर हाड़ौती पैनोरमा के पास बन रहे फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट संचालित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तय समय से करीब 4 साल की देरी से शुरू होने के बाद भी सिर्फ डिप्लोमा कोर्स ही संचालित होगा। डिग्री कोर्स के लिए स्टूडेंट्स को अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। साल 2015-16 में बारां में फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भवन का निर्माण प्रस्तावित था। करीब 6 करोड़ की लागत से इसका कार्य साल 2017 में शुरू होकर मार्च 2019 में पूरा होना था। प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव में इसमें देरी हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। प्रिय दर्शकों, क्या SBT न्यूज़ आप रेगुलर देखना चाहते हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। और हाँ, आपसे एक बात और कहनी है। आपको SBT न्यूज़ के वीडियोस कैसे लगते हैं? अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। और आप किस एरिया से हैं और कहां से देख रहे हैं ये ज़रूर बताएं। इससे हमें आपका मार्गदर्शन मिलेगा और हम और भी बेहतर वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।